हेलो दोस्तों, राज मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों को राज मैथ सॉल्यूशन में क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, तो इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ का सॉल्यूशन मिला है और उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा है। अब मैं एसके विश्वास आप लोगों के बीच साइंस टॉपिक को लेकर के कुछ बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, एक्स्ट्रा इत्यादि सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज विज्ञान के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञान बोर्ड परीक्षा में 10वीं में 80 मार्क का पूछा जाता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स इसमें जो होता है वो प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग विज्ञान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या रोल है हमारे जीवन में विज्ञान का, वहीं जीवन के साथ साथ हमारे सब्जेक्ट विषय वस्तु में भी विज्ञान का क्या रोल है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विज्ञान जो है सो आप लोग जानते होइएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा ये मार्कर मेरे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे। ये मार्कर एक थिंग, यह एक वस्तु है मार्कर। इस वस्तु को हम लोग अच्छे तरह से देखते हैं, तो इस वस्तु को अगर हम खोलना चाहें, तो अगर इसके बारे में मुझे ज्ञान न हो तो हम इस वस्तु को नहीं खोल सकते सही से, या नहीं यूज कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते सही से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसको खोलने के लिए सही तरीका है, यहाँ से खोलिए, फिर यहाँ से लिखेंगे तो लिखेगा। तो ये एक वस्तु है। उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारा वस्तु है। ये जो हम लोग संसार में रहते हैं, उस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं। सभी वस्तुओं का, किसी वस्तु का वास्तविक, क्रमबद्ध और एक सुव्यवस्थित ढंग से जो तैयारी करके जो उसके बारे में ज्ञान हम एकत्रित किए हैं, उसे ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। जैसे परिभाषा के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं, विज्ञान का डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। किसी वस्तु की वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट विज्ञान की बुक आप लोग पढ़े होंगे, सभी में परिभाषा अलग अलग आप लोगों को मिला होगा। लेकिन यह भी परिभाषा बहुत ही सुव्यवस्थित और सरल भाषा में तैयार किया गया है, जिसे हम आसानी से अपने जहन में रख सकते हैं। तो हम लोग अभी देखे हैं विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान सबसे पहले कि बोर्ड परीक्षा में हमें 80 नंबर की मिलने वाली है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर प्रैक्टिकल से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। और उम्मीद करता हूं अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे तो जो सर्वाधिक होगी वो आपको मिलेगी। आगे आप लोग मेहनत करें। जहां भी कोई दिक्कत हो तो हमारे राज मैथ सॉल्यूशन के कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कर सकते हैं। जितना हो सके हम रिप्लाई करके आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो विज्ञान के बारे में हम लोग देखें। विज्ञान का सरल परिभाषा लिए, किसी वस्तु की वास्तविक, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करते हैं कि विज्ञान का जो उत्पत्ति हुआ वो कैसे हुआ। विज्ञान एक शब्द है, ये ऐसे ही तो नहीं हम लोगों के सामने आ गया, इसकी भी कहीं ना कहीं उत्पत्ति होगी। जी बिल्कुल हुई है। विज्ञान का उत्पत्ति जो है सिनेटिया शब्द से हुआ था। सिनेटिया ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का यह शब्द है जिससे विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई थी। तो हम लोग जान गए कि विज्ञान की उत्पत्ति कौन चीज से हुई थी। तो लैटिन भाषा का एक वर्ड था, शब्द था सेनेटिया, जिससे साइंस की उत्पत्ति हुई। आगे साइंस की उत्पत्ति करने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ रहा। लेकिन हम लोग आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस का जो पिता मानते हैं वो हम लोग मानते हैं गैलीलियो को।
अगर यहीं पे हम लोग लिख दे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस, तो मॉडर्न साइंस, द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हम लोग बोल सकते हैं गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो को हम लोग आधुनिक विज्ञान का पिता मानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विज्ञान के पार्ट के बारे में। जैसे कि आप लोग 10वीं में अगर हो और आपको पता होगा कि विज्ञान का पार्ट होता है, जैसे हम लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे, अभी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी होती है। केमिस्ट्री को हम लोग हिंदी में रसायन शास्त्र कहते हैं, फिजिक्स को हम लोग भौतिकी शास्त्र कहते हैं, वही बायोलॉजी जिसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। हम इन लोगों के इस सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विज्ञान। विज्ञान जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विज्ञान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है भौतिक, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा है जीव विज्ञान। दूसरा क्या है? जीव विज्ञान। यानी कि हम सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं। अगर सिंपल सा एजेंडा मेरे पास आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में, संसार में आप लोगों को कितनी तरह की वस्तुएं देखने को मिलती है। आप सभी थोड़ा सा गौर करके देखें और कुछ याद करने की कोशिश करें। आप दुनिया में देखिएगा कितने प्रकार की वस्तु मिलती है, तो शायद 2 ही होगा मेरे ख्याल से भी, और आप लोग भी सोचिएगा तो आप लोगों के ख्याल से भी 2 ही। पहला होता है सजीव और दूसरा निर्जीव। यानी कि एक ऐसी वस्तु मिलती है जिसमें जीवन होती है और एक ऐसी वस्तु मिलती है जिसमें जीवन नहीं होती है। तो जैसा कि हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान, जैसे विज्ञान मुख्यतः अभी हम बताए आपको कि विज्ञान होते हैं 2 प्रकार के, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वही जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कौन चीज का अध्ययन करेंगे? अभी बताए थे आपको कि दुनिया में, संसार में कितने तरह की वस्तुएं हैं, तो 2 तरह की। एक क्या? निर्जीव, और दूसरा क्या बचा? सजीव। दूसरा क्या बचा? सजीव, सजीव। अभी अभी हमें कुछ सूचना मिली है कि थोड़ा सा शायद किसी कारण से आप लोगों को दिखाई में कोई समस्या आ रही है, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। नोट करना हो अगर किसी को तो नोट भी कर सकते थे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अभी बताए थे। पहला होता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। दूसरा होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अभी हम बताए थे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं हम लोग, कौन चीज के बारे में ज्ञान लेंगे? निर्जीव पदार्थों के बारे में जानेंगे, निर्जीव पदार्थों के बारे में। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कौन चीज के बारे में जानेंगे? सजीव पदार्थों के बारे में, जो भी सजीव जीव है। नहीं, तो अब भौतिक विज्ञान को क्या किया गया है कि यहाँ से भौतिक विज्ञान का भी 2 पार्ट्स है, 2 भागों में इसका भी वितरण हुआ है। पहला आता है भौतिकी शास्त्र, क्या आता है? भौतिकी शास्त्र। और दूसरा क्या आता है? रसायन शास्त्र। क्या आता है? रसायन शास्त्र। जी, अब जिस प्रकार से हम लोग देखें कि विज्ञान का 2 पार्ट होता है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कौन चीज का अध्ययन करते हैं? निर्जीव वस्तुओं का। और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कौन चीज का अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तु का। तो अब ये भौतिक विज्ञान होते हैं 2 प्रकार का, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं उसी प्रकार से जीव विज्ञान का भी 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट्स होते हैं इसका भी। पहला आता है इसका जंतु विज्ञान। क्या आता है? जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान को ही हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं। दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। क्या आता है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो फिलहाल तो हम लोग 10वीं में अध्ययन करेंगे, वही पढ़ेंगे, भौतिक शास्त्र पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र पढ़ेंगे और जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान जो होगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ लेंगे जंतु विज्ञान को भी, वनस्पति विज्ञान को भी। अभी हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं।
जैसे भौतिक शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भौतिक शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, किसी घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। रसायन शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल करते हैं, इक्वेशन करते हैं, कोई नया चीज़ का निर्माण करने का कार्य करते हैं। वहीं अगर हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट लेते हैं तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव के बारे में पढ़ते हैं। और दुनिया में जो सजीव है वो सजीव जगत को ही दो भागों में बांटा गया है। सजीव जगत को ही दो भागों में बांटा गया, एक होता है पादप जगत और एक होता है जंतु जगत। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पूरे का पूरे जंतु जगत का अध्ययन करेंगे। जंतु जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान के अंतर्गत। वहीं हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, पादप जगत। तो यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी चैप्टर को। रसायन शास्त्र को भी स्टार्ट कर सकते हैं, भौतिक शास्त्र को भी स्टार्ट कर सकते हैं, या जीव विज्ञान को भी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आगे हम फिर से जीव विज्ञान का एक चैप्टर लेकर के नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं। जो पहला चैप्टर आप लोगों का है अध्याय 1 जैव प्रक्रम पोषण, उसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जंतु विज्ञान का जो जैव प्रक्रम टॉपिक होगा पोषण, वो चैप्टर, उसमें क्या जीव विज्ञान के किस भाग से वो चैप्टर आता है, जंतु जगत से या पादप जगत से, या इसमें जो भी कुछ फंडामेंटल इशू आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।